नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैम्बर ऑफ द मर्ग में। मैं हूं आपका होस्ट और आज की कहानी उस शहर से की है जहां खुशी के पीछे मौत छिपी होती है। आज हम ड्रेडमूर के उस हिस्से में चलेंगे जहां एक शादी की शहनाई चीखों में बदल गई, जहां एक हीरो शिकार बन गया और एक शिकारी गायब हो गया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की रात ड्रेडमूर में खून बरसने वाला है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत शाम से। ड्रेडमूर के उस घर में सूरज की सुनहरी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। एलिजाबेथ सोफे पर बैठी थी। उसका सर जेम्स की गोद में था। जेम्स, वो आदमी जो एलिजाबेथ के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, वो उससे कविता पढ़कर सुना रहा था। सब कुछ कितना शांत था, कितना सुरक्षित। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया का कोई डर वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। एलिजाबेथ को लगा कि शायद यही वो पल है जिसका उसे इंतजार था। वो मॉन्स्टर, वो डर जो उसने पहले महसूस किया था, अब गायब हो चुका था। लेकिन दोस्तों, खामोशी अक्सर तूफान से पहले आती है। तभी वहाँ एलिजाबेथ की माँ जेसिका आ गई, हाथ में लॉन्ड्री बास्केट और चेहरे पर चिंता की लकीरें। उसने उन दोनों को देखा और माहौल अचानक बदल गया। जेसिका को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैं ये सब देख रही हूँ, जेसिका ने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक माँ की फिक्र थी। उसने जेम्स से कहा, तुम अच्छे आदमी हो जेम्स, तुमने मेरी बेटी को बचाया। मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी हो रहा है। जेसिका की बात गलत नहीं थी। एलिजाबेथ अभी एक ट्रॉमा से, एक सदमे से बाहर आई थी। क्या वो सच में प्यार में थी या बस सुरक्षा ढूंढ रही थी? बहस शुरू हो गई, माँ और बेटी के बीच वही पुरानी लड़ाई। एलिजाबेथ ने कहा, माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, आप इससे बचपना मत समझिए। और तभी जेम्स ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। वो खड़ा हुआ, जेसिका के सामने आया और बड़े अदब से बोला, जेसिका, आप सही कह रही हैं, हमें वक्त लेना चाहिए था। लेकिन जेम्स ने एलिजाबेथ का हाथ थामा, घुटनों पर बैठ गया। उस सुनहरी रोशनी में उसने एलिजाबेथ की आंखों में देखा और कहा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। एलिजाबेथ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जेसिका हैरान रह गई। उसका सारा गुस्सा, सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। एलिजाबेथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने हाँ कह दिया। जेम्स ने अपनी उंगली से एक सिंपल सी सिल्वर रिंग निकाली और एलिजाबेथ को पहना दी। जेसिका हार चुकी थी, लेकिन उसने हार मानते हुए भी एक शर्त रखी, अगर शादी करनी है तो यहीं होगी, मेरे घर में, ढंग से। जेम्स मुस्कुरा उठा, जैसे वो यही चाहता था। उसने कहा, बिल्कुल, हम यहीं शादी करेंगे। अगले हफ्ते पूरे नेबरहुड को बुलाएंगे। ड्रेडमूर को हीलिंग की ज़रूरत है। जेम्स का प्लान बड़ा सिंपल लग रहा था, पर क्या वो सच में सिंपल था या किसी बड़े खेल की शुरुआत थी? अगले दिन जेम्स का दोस्त जॉन, जो हमेशा चुप रहता था, काले कपड़े पहनता था, वो पूरे ड्रेडमूर में घूमने निकला। वो शादी के कार्ड्स नहीं बांट रहा था, वो एक लिस्ट लेके घूम रहा था। घर घर जाकर उसने लोगों को इनवाइट किया। चैंडलर, मॉर्गन, विक्टोरिया के पेरेंट्स, सब ने हाँ कहा। आखिर एक शादी, ड्रेडमूर में खुशी का मौका। लोग तो तरस गए थे इसके लिए। किसी ने जॉन की ठंडी, इमोशनलेस आंखों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जॉन का आखिरी स्टॉप सबसे शॉकिंग था। वो पुलिस स्टेशन गया। उसने इंस्पेक्टर जैक के लिए इनविटेशन दिया। वहीं इंस्पेक्टर जैक, जो जेम्स और एलिजाबेथ के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। सोचिए ज़रा, एक क्रिमिनल या कहो एक सस्पेक्ट सीधा पुलिस के दरवाजे पर जाकर उन्हें अपनी शादी में बुला रहा है। ये हिम्मत थी या चुनौती? जॉन ने इंस्पेक्टर के लिए मैसेज छोड़ा कि जेम्स उनका शुक्रिया अदा करना चाहता है। ये एक चेकमेट था, शेर को उसकी ही गुफा में जाकर ललकारना। शादी का दिन आया। जेसिका का गार्डन किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। फेरी लाइट्स, सफ़ेद कुर्सियाँ, फूल, सब कुछ परफेक्ट था। गांव के लोग आए हुए थे, खुश थे, शैम्पेन पी रहे थे। जेम्स नेवी ब्लू सूट में दूल्हा बन के सबसे मिल रहा था।
मुस्कुरा रहा था। इंस्पेक्टर जैक भी वहाँ पहुँचे। वो ड्यूटी पर नहीं थे, पर उनका दिमाग कभी ड्यूटी से हटता ही नहीं था। उन्होंने जेम्स से हाथ मिलाया। जेम्स ने कहा, आपका शुक्रिया इंस्पेक्टर, आज हम आपकी वजह से यहाँ हैं। जैक ने सिर्फ सर हिलाया। वो गार्डन के कोने में खड़े हो गए, नज़र रखते हुए। उन्हें अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। संगीत शुरू हुआ। दुल्हन के आने का वक्त हो गया था। सबकी नज़रें घर के दरवाजे पर थी, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। म्यूजिक बजता रहा। जेम्स के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। जेसिका, जो पहली रो में बैठी थी, घबरा कर उठी। मैं देख कर आती हूँ, उसने कहा और घर के अंदर भागी। बाहर सन्नाटा छा गया। फेरी लाइट्स की रोशनी अब डरावनी लगने लगी थी। और फिर एक चीख सुनाई दी। वो खुशी की चीख नहीं थी, वो खौफ की चीख थी। जेसिका की चीख। जेम्स भागा, इंस्पेक्टर भी भागा। जब वो एलिजाबेथ के कमरे में पहुंचे तो नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। कमरा खाली था। शादी का जोड़ा बेड पर रखा हुआ था और कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पर्दे हवा में उड़ रहे थे और नीचे गहरा काला जंगल बुला रहा था। एलिजाबेथ गायब थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया। वो खिड़की के नीचे कूद गए, उस गहरे जंगल की तरफ भागे जहां उन्हें लगा कि एलिजाबेथ को ले जाया गया है। वो अकेले थे, सिर्फ अपनी फ्लैशलाइट और गन के साथ, अंधेरे जंगल में। सूखे पत्तों की आवाज़ और उनकी उनकी अपनी सांसें ही सुनाई दे रही थी। घंटों ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। एलिजाबेथ हवा में गायब हो चुकी थी। ये कोई साधारण किडनैपिंग नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल काम था। उस रात इंस्पेक्टर वापस स्टेशन गए। उन्होंने फाइल रिपोर्ट की, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं था। उन्होंने अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्हें कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिले। मर्क एनामनेसिस प्रोजेक्ट, एक नई जगह, एक नई लोकेशन का पता चला जो जंगल के बीचों बीच थी। जैक को लगा यही वो जगह है जहां एलिजाबेथ है। वो बिना बैकअप के, बिना किसी को बताए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े, एक हंटर की तरह जो बिना सोचे समझे शिकार के पीछे भागते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। अब सीन बदलता है। एक ठंडा कंक्रीट का कमरा, सिर्फ एक बल्ब की रोशनी और एक आवाज़। वहाँ एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था। ये इंस्पेक्टर नहीं थे, बल्कि एक मिड लेवल एग्जीक्यूटिव था, एक आम आदमी जिसे किडनैप किया गया था। और उसके सामने खड़ा था मर्क। मर्क एक कलाकार, लेकिन उसका कैनवास नहीं, इंसान का शरीर था। उसका पेंट दर्द था। मर्क ने उस आदमी से कहा, हम सब आर्टिस्ट हैं, मैं सच्चाई बाहर लाता हूँ। वो आदमी चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मर्क का गुनगुनाना नहीं रुका। मर्क ने कहा, तुम्हारी लीगेसी, तुम्हारी विरासत मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यही मेरी आर्ट है। और फिर मर्क ने उस आदमी को मार डाला, बड़ी सफाई से, एक सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ। मर्क ने उस लाश को उठाया, उसे साफ किया और उसे एक सूट पहनाया, बिल्कुल वैसा सूट जैसा इंस्पेक्टर जैक पहनता था। उसकी जेब में जैक का आईडी कार्ड रखा, उसके सीने पर जैक का नेम प्लेट लगाया। यहीं एक लाश नहीं थी, यहीं एक मैसेज था। मर्क ने उस बॉडी को ले जाकर जंगल के किनारे फेंक दिया, जहां वो आसानी से मिल गए। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा हुआ था। इंस्पेक्टर जैक गायब थे। उनकी जगह लेने आए एक नए इंस्पेक्टर कोरिगन, सख्त एक्सपीरियंस से भरे हुए और ब्यूरोक्रेटिक बकवास से दूर रहने वाले आदमी। उन्हें खबर मिली कि जंगल में एक बॉडी मिली है। जब कोरिगन और उनकी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां घास पर इंस्पेक्टर जैक की बॉडी पड़ी थी। ये कम से कम वैसा ही लग रहा था। कपड़े वही थे, आईडी वही थी, लेकिन कोरिगन की तेज आंखों ने देख लिया था, बॉडी को टॉर्चर किया गया था, बड़ी बेरहमी से। डॉक्टर ने कहा, ये गुस्सा नहीं है इंस्पेक्टर, ये आर्ट है। कोरिगन समझ गए थे, ये जैक की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐलान जंग था। जिसने भी ये किया वो उन्हें बता रहा था कि पुलिस उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो उनके बेस्ट आदमी को भी मार सकता है, उसका तमाशा बना सकता है। कोरिगन ने वहाँ खड़े होकर कसम खाई, उस कॉर्क बोर्ड पर लगी तस्वीरों को देखा, क्लेरा, एलिजाबेथ और अब जैक। उन्होंने एक लाल मार्कर उठाया और तीनों तस्वीरों को एक लाइन से जोड़ दिया।
ड्रेडमूर का शैतान अब सिर्फ एक अफवाह नहीं था, वो एक हकीकत था। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता पर सब कुछ देख रहा है। एलिजाबेथ कहाँ है? जेम्स और जॉन कौन थे? और ये मर्क आखिर चाहता क्या है? इंस्पेक्टर कोरिगन अब एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है। तो दोस्तों, ये थी ड्रेडमूर की एक और काली रात की दास्तां। शादी का जोड़ा अब भी उस खाली कमरे में पड़ा है और जंगल में छुपे राज और गहरे होते जा रहे हैं। अगली बार हम देखेंगे कि क्या नए इंस्पेक्टर कोरिगन उस शैतान के दिमाग को पढ़ पाएंगे या वो भी मर्क के अगले आर्ट पीस बन जाएंगे। तब तक के लिए दरवाजे बंद रखिए और अंधेरे में आती हर आहट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ड्रेडमूर में कोई भी सुरक्षित नहीं है।